नमस्कार दोस्तों, एचवीएस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट करी गई 3 रिमोट कंट्रोल्ड अनमैन्ड वेपनाइज्ड बोट्स के बारे में। यहाँ पर आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, डीआरडीओ टेस्ट 3 अनमैन्ड रिमोट कंट्रोल्ड वेपनाइज्ड बोट्स इन पुणे अहेड ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022। तो डिफेंस एक्सपो जो कि डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है, रिसेंटली ये गांधीनगर के अंदर होने वाला है, गुजरात के अंदर। तो अब डीआरडीओ के द्वारा इससे पहले 3 अपनी ऐसी बोट को टेस्ट किया गया है जो कि फुल्ली रिमोट कंट्रोल्ड हैं। इनके अंदर किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये वेपनाइज्ड हैं, इनके अंदर वेपन्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसी 3 इंपॉर्टेंट जो बोट्स हैं उनका टेस्ट डीआरडीओ के द्वारा रिसेंटली किया गया है पुणे के अंदर। यहाँ पर आप एएनआई का ट्वीट भी देख सकते हैं, डीआरडीओ टेस्टेड 3 रिमोट कंट्रोल्ड अनमैन्ड वेपन्स इन पुणे अहेड ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022। तो ऐसा इनके द्वारा भी यहाँ पर कहा गया है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो डीआरडीओ है उसके करंट चेयरमैन कौन है। आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर के सिवन, डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर एस सोमनाथ और जी सतीश रेड्डी। यदि आप इसका करेक्ट आंसर जानते हैं, आपको पता है, तो आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप इसका करेक्ट आंसर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये डिस्कशन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीआरडीओ के द्वारा पुणे के अंदर जो बोट्स हैं जो कि अनमैन्ड हैं और रिमोट कंट्रोल्ड हैं, इनको टेस्ट किया गया है डिफेंस एक्सपो 2022 के पहले, और इसके अंदर किसी व्यक्ति को नहीं बिठाया गया था। ये टोटली रिमोट कंट्रोल्ड थी। अब दोस्तों जो डीआरडीओ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के जो डायरेक्टर हैं पीएम नायक, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है और उन्होंने बताया है कि ये जो बोट्स हैं ये वेरी यूज़फुल हैं इन रिकॉनाइसेंस एंड पेट्रोलिंग, यानी कि पेट्रोलिंग करने में, गश्त लगाने में ये काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। और रिकॉनाइसेंस यानी कि सैन्य परीक्षणों में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। इनके ऊपर हम वेपन्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ये कई तरह के हथियारों को भी कैरी कर सकती हैं, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। और करंटली हम अभी इनकी जो टेस्टिंग है वो भामा आशखेड़ डैम पर कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो टीम है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर सकें, हमारे जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें। इसलिए अभी केवल इसको एक डैम के अंदर ही टेस्ट किया गया है, लेकिन इसके बाद इसको समुद्र के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों इनकी अगर एंड्योरेंस की बात करें तो ये बोट्स हैं ये लगातार 4 घंटे तक सर्विलेंस कर सकती हैं और ये पानी के अंदर मैक्सिमम 10 नॉटिकल माइल्स पर आवर की स्पीड से तैर सकती हैं। 10 नॉटिकल माइल्स का मतलब आप समझ सकते हैं, 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो होता है लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर। तो जो 10 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस है वो हम कह सकते हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये अभी गति इनकी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आगे इनकी जो स्पीड है उसको बढ़ाया भी जा सकता है और 25 नॉटिकल माइल्स पर आवर इंक्रीज़ करने की यहाँ पर बात चल रही है। करंटली दोस्तों इनकी अगर इंजन की बात करें तो इसमें से कई सारी बोट्स ऐसी हैं जो कि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से चलती हैं, जिनके अंदर लिथियम बैटरीज का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पर कुछ बोट्स ऐसी भी हैं जो कि पेट्रोल इंजन से यहाँ पर चल रही हैं। तो अलग अलग तरह की वैरायटी इनके अंदर देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डिफेंस एक्सपो की। ये तो हो गई न्यूज़ का पार्ट, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब डिफेंस एक्सपो की बात करें तो डिफेंस एक्सपो 2022 इसको दोस्तों मार्च में कंडक्ट करवाया जा रहा था, लेकिन ये पोस्टपोन कर दी गई थी और अब अक्टूबर 18 से 22 के बीच में ये कंडक्ट करी जाने वाली है गुजरात के गांधीनगर के अंदर, डिफेंस एक्सपो 2022। और ये इसका है 12th एडिशन, क्योंकि दोस्तों इसका 11th एडिशन जो है वो पिछले वर्ष यानी कि 2020 के अंदर हुआ था, लखनऊ के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। दोस्तों 2020 क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बाइनियल है, 2 साल में एक बार होती है, इसलिए 2022 का जो एडिशन है वो 12th एडिशन है और 2020 का जो एडिशन है वो इसका 11th एडिशन था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिफेंस एक्सपो है ये एक बाइनियल इवेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको कंडक्ट करवाती है, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो लैंड, नेवल और एयर, इन सभी के जो वेपन्स हैं, इन सभी के जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, उनका प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। और दोस्तों इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है 1996 के बाद, जब से डिफेंस एक्सपो स्टार्ट हुई है, कि ये सबसे बड़े एरिया के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी जा रही है। तो ऐसी चीज़ें हमें डिफेंस एक्सपो के बारे में देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था डीआरडीओ के करंट चेयरमैन कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर है समीर वे कामत। दोस्तों इनको रिसेंटली ही डीआरडीओ का चेयरमैन बनाया गया है, अभी अगस्त 2022 के अंदर ही इनको जो है वो डीआरडीओ के चेयरमैन के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। इसके पहले जो डीआरडीओ के चेयरमैन कहलाते थे वो थे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो जो एस सोमनाथ हैं ये करंट हमारे जो इसरो के चेयरमैन हैं, और जो के सिवान थे, डॉक्टर के सिवान फॉर्मर इसरो चेयरमैन रह चुके हैं।
तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर, जहां पर हमने समझा इन बोर्ड्स के बारे में जिनको रिसेंटली DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया है। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने HVS स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।